प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरा किया था। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। इस टेंस की दो प्रकार से पहचान होती है। एक होती है हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आदि। हिंदी में पहचान क्या बताया? यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। इंग्लिश में पहचान यदि किसी सेंटेंस के अंदर नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, these days, nowadays, now, still, at this time, at present, these days, nowadays, today, tonight, at this moment, एटसेट्रा। एटसेट्रा होता है आदि। इंग्लिश में पहचान क्या बताया? नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ ए डेज, टुडे, टू नाइट, एट दिस मोमेंट आदि। ये हिंदी और इंग्लिश में पहचान आपको लिखवाई है। अच्छे से लिख लेना और माइंड में सेट कर लेना इन चीज़ों को। उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस के अंदर इज, एम और आर। पिछले टेंस में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब्स का यदि आप चुनाव करोगे तो इस प्रकार करना है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, जो एक वचन सब्जेक्ट है, उनके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। यहाँ पर आई को अलग रखना है। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। उसके बाद इस टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। इज, एम, आर बताया, सिंगुलर के साथ इज बताया, प्लूरल के साथ आर बताया, आई के साथ एम बताया। क्या बताया? क्यों कि
एक वचन जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ आर का। आई यदि सब्जेक्ट होता है आपके किसी सेंटेंस के अंदर तो एम हेल्पिंग वर्ब का आपको प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया इसमें क्या होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में लगता है आईएनजी। साथ में क्या लगता है, आईएनजी। क्या लिखवाया मैं एक बार फिर से जो भी लिखवाया रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में पहचान लिखवाई है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आए तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। इंग्लिश में पहचान आपको बताइए, नाउ का मतलब अब होता है, स्टिल अभी भी होता है, एट दिस टाइम इस समय होता है, प्रेजेंट वर्तमान में, दीज डेज इन दिनों, नाउ ए डेज इन दिनों, टुडे आज, टू नाइट आज रात्रि, एट दिस मोमेंट इस पल या इस क्षण कोई काम हो रहा है। यानी इस टेंस का मुख्य भाव यही कहता है कि वर्तमान समय में कोई भी जो काम है वो प्रोसेसिंग में होता है, वो जारी होता है, ना तो वो पूरा हुआ ये नहीं होता इस टेंस के अंदर। इस टेंस के अंदर इतना ही होता है कि प्रोसेसिंग जारी रहती है। इसलिए इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई इजेमार, मैन वर्ब बताई पहली फॉर्म के साथ, यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में, सकारात्मक वाक्य। इस टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य हम कर रहे हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। कोई भी जैसे हिंदी की लाइन है वह फुटबॉल खेल रहा है। इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे ट्रांसलेट करने से पहले 2-3 बारीकियां होती है जो देखनी होती है। इसमें किसी काम को करने वाला व्यक्ति होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता। कर्ता जब किसी काम को करता है, अंजाम देता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो वर्ब होती है और ये फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट क्रम है। सूत्र में डालेंगे सब्जेक्ट। सूत्र क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले। सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही। ही क्यों लिखा? क्योंकि खेल रहा है, लड़का है, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी लगाना है, ही। उसके बाद 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, 3 है। 3 में से एक का चुनाव करेंगे, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि यदि एक वचन सब्जेक्ट होता है इज का प्रयोग करना है, किया। सूत्र कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। फर्स्ट फॉर्म इसमें वर्ब है प्ले। प्ले होता है खेलना, लगाया। उसके बाद आईएनजी भी लगाना है, प्लेइंग बन गया और सीधा फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फुटबॉल। वाक्य बनकर के तैयार है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से आपको वाक्य करने हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका।
राधा कपड़े धो रही है, इसमें राधा सब्जेक्ट है, कपड़े इसमें ऑब्जेक्ट है और धोना इसमें वर्ब है। सूत्र में डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राधा। राधा लड़की का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम एक वचन में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे धोना। धोना को इंग्लिश में वॉश कहा जाता है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वॉशिंग बन गया। उसके बाद द आर्टिकल लिखेंगे और क्लोथ्स। वाक्य बनकर के फिर से तैयार है, राधा इज वॉशिंग द क्लोथ्स। अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आर्टिकल लगाया है, यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? पिछली क्लासेज में आपने अच्छे से किया होगा। आर्टिकल फुटबॉल क्या है? खेल का नाम है, खेल का नाम है। खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया। आया समझ में? अब आगे ये हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी है। वह क्रिकेट खेल रहा है, आपको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, किसान खेत में हल जोत रहा है। ये 4 वाक्य आपको कॉपी में करके देखने हैं। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो पूछना है। अब जो कल हमने टेंस पूरी की थी प्रेजेंट सिंपल, उस टेंस का एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट के लिए 10 वाक्य मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वीडियो में देखते वक्त आपको क्या करना है, उसको रोक करके वीडियो को और वो वाक्य अच्छी तरह से लिख लेने हैं, या वाक्य नहीं लिखो तो उनके सीधा कॉपी में आंसर लिख लेना। उसके बाद 4 बजे ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। 2 घंटे आप मान लीजिए काम कर रहे हो, जो 3 सब्जेक्ट्स का काम डेली का मिलता है आपको, उनका काम कर रहे हो। 6 बजे अब जो मैं पेपर ले रहा हूँ उनमें आंसर्स क्या आएंगे, वो आंसर्स मैं 6 बजे अपलोड करूँगा। तो सभी बच्चों को वो मिलान करना है कि हमारा क्या सही है क्या गलत है, कितने नंबर आए। अब वो वाक्य मैं नोट करवा रहा हूँ आपको।
नोट करवाने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, ताकि आपका भी एक बार रिपीट हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर नंबर 1 बात याद रखनी होती है, इंग्लिश में पहचान। इंग्लिश में पहचान, यदि इंग्लिश में पहचान और वाक्य का भाव क्या कहता है। इस टेंस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, साथ में लगाना होता है एस या ईएस, या फिर इसमें लगाना होता है डू और ए डज। जो पॉजिटिव सेंटेंस मैंने आपको करवाए थे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। नेगेटिव जो करवाए थे, इंटेरोगेटिव जो करवाए थे, उसमें खालिस्तान जब आप भरोगे तो उसमें डू डज लगाना होता है। सबसे पहले वाक्य का भाव समझना, इंग्लिश में पहचान काम करेगी। 2 नंबर पर आपको बात क्या करनी है, मॉडल याद रखने हैं। मॉडल आपको पता होगा, मे माइट, शुड कुछ भी हो, चाहे हो मस्ट। सेंटेंस के अंदर मॉडल यदि आ जाते हैं तो आपको भरना है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल यदि भरना, मॉडल उसमें आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, एस या एस कुछ नहीं लगाना। 3 नंबर बात इसमें रखनी है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सार्वभौमिक सच्चाई। सार्वभौमिक सच्चाई वो चीज़ होती है जिसको पूरी दुनिया जानती हो कि ये बात सच है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, धरती गोल है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, चांद रात्रि में दिखाई देता है। ये बहुत सारी यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ये चीज़ आए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। ये इतनी मेन चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन यदि बात करें तो इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना। ये चीज़ें यदि आपको आती है, और इसमें 4 नंबर एक छोटी सी बात और है जिसको आप छोटी समझ रहे हो लेकिन बहुत बड़ी बात होती है, सिंगुलर और प्लूरल। बात करें तो सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि एस या ईएस कब लगता है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ईएस लगता है, अन्यथा नहीं लगता। इन चीज़ों को याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि डू और डज जहाँ पर लगता है वहाँ एस या ईएस बिल्कुल नहीं लगता। 10 वाक्य नोट करो। वाक्य जो मैं लिखवा रहा हूँ वो प्रेजेंट सिंपल के हैं सारे। ये वो आपके 10 वाक्य है। पहला वाक्य मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, द अर्थ मूव राउंड द सन। इस वाक्य को करना है, ए मदर खालिस्तान लव हर चिल्ड्रन, द सन खालिस्तान राइज इन द ईस्ट, वाटर खालिस्तान बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, चिल्ड्रन खालिस्तान नॉट मेक नॉइज इन द क्लास,
वी खालिस्तान नॉट टेक टी एट नाइट। खालिस्तान दे वांट टू प्ले एनी गेम। द सन खालिस्तान सेट इन द वेस्ट। इंडिया खालिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। खालिस्तान यू लव यूर कंट्री। ये वो 10 वाक्य है, ये वो 10 वाक्य है जिनको आपको करना है। आज के लेक्चर में हमने क्या किया मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस किया था, थोड़ा ही करवाया है, बिल्कुल धीरे धीरे करवाया है। बड़े ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। जो भी बताया जाता है, जो हम प्रयास कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का आपको फ़ायदा उठाना है। इन ऑनलाइन क्लासों का आपको फ़ायदा उठाना है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।